नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों की जांच के लिए अब सीबीआई ने 4 टीमें गठित कर दी हैं। सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया है और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि जांच निगरानी के अंतर्गत की जाएगी और इसी के साथ ही निदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा जांच जो है वो सुपरवाइज की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक टीम में 7 सदस्य होंगे, जिनमें 1 उप महानिरीक्षक और 3 पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इस बीच केंद्रीय एजेंसी का ये कदम कोलकाता हाई कोर्ट के पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों और हत्याओं की सीबीआई जांच के आदेश के कुछ घंटों बाद ही सामने आया है। इसी साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव के बाद कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच के लिए अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ये अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन के भी निर्देश दिए। साथ ही बता दें, बीजेपी इसी पीड़ितों को इंसाफ की दिशा में पहल कदम बता रही है और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहा है कि हमारे दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवारों को संदेश है कि उनके साथ न्याय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें सोमनाथ सौरगृह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने जूना यानी सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल होगा। इस दौरान पीएम मोदी श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। सोमनाथ सौरगृह का प्रयोजन प्रसाद योजना के तहत 47 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि पर्यटक सुविधा केंद्र के परिसर में विकसित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और पुराने सोमनाथ की नगर शैली की मंदिर वास्तुकला वाली मूर्तियों को दर्शाया जाता है। इसमें सोमपुरा सलात शैली में मंदिर का निर्माण, गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास करना शामिल होगा। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वहीं राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। गत एक महीने में यहां पर 1.08 करोड़ कोरोना डोज लगाई जा चुकी है, जबकि उससे पहले हर महीने 45 से 70 लाख डोज ही लगाई जा रही थी। यानी 30 दिनों के अंदर ही वैक्सीनेशन की रफ्तार करीब 150% तक बढ़ चुकी है। यही नहीं, इनमें से 68% टीके ग्रामीण आबादी को लगाए गए हैं। ये इसलिए भी राहत की बड़ी संकेत है क्योंकि यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और काफी ज्यादा खतरा भी ग्रामीण इलाकों में बना हुआ था और लोग शुरू में टीका लगवाने के लिए आसानी से राजी भी नहीं हो रहे थे। प्रदेश की ग्रामीण आबादी वाले 26 जिलों में कुल टीका योग्य आबादी 3.35 करोड़ में से 1.87 करोड़ को कम से कम एक डोज लग चुकी है। यानी 55.82% आबादी कवर हो चुकी है और 2 महीने तक ग्रामीण इलाकों वाले जिलों में 16 से 30% तक ही ग्रामीण आबादी का वैक्सीनेशन कर पाए थे। मगर 15 अगस्त के बाद से यह आंकड़ा बढ़ चुका है और ये तस्वीरें बिल्कुल ही बदल गई हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब नागौर को छोड़कर सभी में 52% से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है और 15 जिलों को आपको बता दें कि 15 जिलों में ऐसे जिले भी शामिल हैं जहां पर अगले 15 दिन में 70 के पार वैक्सीनेशन योग्य आबादी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक कुल 3.85 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.92 करोड़ को पहली और 92.64 लाख को दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी बीच लिहाजा 56.9% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है।
तालिबान ने अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसके चलते एकदम हिंदू और सिख धर्म के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान में सुरक्षित होंगे। बता दें, इस तरह की बात जो है कही गई है और ये बयान तालिबान ने काबुल गुरुद्वारा कमेटी से मिलने के बाद दिया है। साथ ही बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं और अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता भी सता रही है। ऐसे में क्या हिंदू क्या सिख सभी इस समय खौफजदा हैं और तालिबान राज से दूर भागने की कोशिश की जा रही है। भारत ने भी अफगान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को शरण देने की बात कह दी है, लेकिन अब इस बीच जो है तालिबान का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसके बाद से कुछ हद तक अल्पसंख्यकों की परेशानी शायद कम हो जाए। ऐसे में तालिबान ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख एकदम सुरक्षित है। ये बयान तालिबान के काबुल गुरुद्वारा कमेटी से मिलने के बाद दिया गया और यह आश्वासन दिया गया है कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिख को परेशान नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। तालिबान संघ काबुल गुरुद्वारा कमेटी की हुई इस मीटिंग में एक तस्वीर ये भी सामने आई है, जहां पर कई सारे तालिबान नेता बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबान के डर के कारण 200 लोगों ने शरण ले रखी थी। इसमें ज्यादातर हिंदू और सिख समुदाय के लोग थे और कई तो ऐसे लोग भी थे जो अब सीधा अमेरिका या फिर कनाडा जाने का मन बना रहे थे। उन्हीं को तालिबान ने जो है कोई उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब तालिबान जो है अपनी तरफ से भरोसे का यह दावा कर रहा है। इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गर्दन काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। वारदात के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए और युवक की हत्या की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और फिलहाल मृतक के भाई नूरदीन ने मुहर्रम अली उर्फ भूरा तहत और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता ने पिछले दिनों ग्राम प्रधान पद पर चुनाव जरूर लड़ा था और ऐसे में पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट चुकी है। बिहार के भोजपुर जिले में गुरुवार को सड़क हादसे में आईटीबीपी जवान की मौत हो गई है। घटना जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र की सीताकुंड छलका के पास की है, जहां दोपहर में अनियंत्रित पिकअप ने एक बाइक सवार आईटीबीपी जवान को रौंद डाला है। इस हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं हादसे में उसकी बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया और पिकअप गाड़ी छोड़कर ही जो आरोपी चालक है वहां से भाग निकला। घटना को लेकर लोगों के बीच फिलहाल काफी देर तक अफरा तफरी भी देखने को मिली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से पिकअप को जब्त कर लिया है और मृतक जवान के पॉकेट से मिली हुई आईडी कार्ड और आधार कार्ड द्वारा उसकी शिनाख्त की गई। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद घटना के बाद मृतक के परिजन परेशान है और उनके घर में हाहाकार मच गया है। हादसे के बाद से ही मृतक के परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जहांगीर भारत के 10 सबसे क्रूर शासकों में से एक था।
ये बात इतिहास पर रिसर्च कर रहे छात्र या फिर इतिहास में जिनकी दिलचस्पी है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जहांगीर कितना क्रूर शासक था। लेकिन इस बार फिर से एक बार ये नाम चर्चा में है और इस बार वजह भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर खान रखा है, जिसकी अब चौतरफा किरकिरी भी हो रही है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है। करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे का नाम का खुलासा हो गया। अब तक करीना के छोटे बेटे का नाम जूही बताया जा रहा था, पर एक्ट्रेस की किताब ने बेटे के पूरे नाम को दुनिया के सामने रख दिया। जय का नाम जहांगीर है, जिसे करीना ने खुद अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल में लिखा। यह नाम इतना खास क्यों है और क्यों तैमूर के बाद अब जहांगीर का नाम ट्रोल हो रहा है? आपको बता दें कि जहांगीर मुगल शासन काल का एक ऐसा शासक था जिसमें उदारता, न्यायप्रियता के साथ साथ क्रूरता, निर्दयता, विलासप्रियता, इंद्रलोलुपता के दो विरोधाभासी चरित्रों का सम्मिश्रण देखने को मिलता था। यदि उसने नूरजहां के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखा होता तो वह अपने पिता की तरह एक श्रेष्ठ प्रशासक होता। आपको बता दें कि सल्तनत हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिन चला था। 8वें दिन यानी कि 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत भी उठी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम का नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पशोपेश न हो, इसलिए मुगल सलीम ने खुद को जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर यानी कि दुनिया को जीतने वाला। हालांकि सभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। चर्चित पत्रकार शाजी जमा अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। सो सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया। आपको बता दें कि सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई या ऐसा कोई अहम वाकया दर्ज ही नहीं है जो उसके नाम की गवाही देता हो। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेजी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का जहांगीर था। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े चाव से लिखा जाता है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी की संतान था। कोई उसका नाम जोधा अकबर बोलता है तो कोई हीर कंवर। कुछ लोग उसे आमेर का ना होकर जोधपुर का भी बताते हैं। इससे याद आता है कि कुछ साल पहले जोधा अकबर फिल्म में जोधा को अकबर की पत्नी बताने पर भी विवाद खड़ा हो गया था। सोचना दिलचस्प है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के रगों में राजपूती खून भी था। फिर राजपूतों को मुगलों के नाम से आखिर इतना परहेज क्यों? उन्हें तो फक्र होना चाहिए कि उस दौर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार रहे हैं और गौरवशाली मुगल काल पर उनका भी आधा अधिकार है। चलिए वापस अब अपनी बात पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर का वंशज चिश्ती के साये में ही दुनिया में आए। बताते चले कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस बार अकबर ने कहा था कि वह पहला बेटा शेख की सरपरस्ती में देंगे, लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम के चिश्ती के ही नामों पर धरे गए थे। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा वह बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, पर इसका भी सूत्रधार शाहजहां था। कहते हैं कि जहांगीर ना तो महत्वाकांक्षी था और ना ही उसमें कोई खास जीवट था। उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर वे दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो सवाल उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की आखिर श्रेणी में क्यों रखते हैं?
इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर पहुंची थी। शायद इसलिए भी कि कुछ इतिहासकार उसे सबसे सहिष्णु मुगल मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों, विज्ञान से बेहद लगाव था। उसका जिक्र जहांगीर नामा में मिलता है। उसने शासनकाल में लिखी गई यह किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयान करती है। तो इतिहासकार बेम्बर गोइस्कोन द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि जहांगीर को क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलवा देना उसका पसंदीदा नजारा था। एक बार किसी मुलजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म दे दिया। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ सैडिस्ट भाव भी था। हालांकि गोइस्कोन यह भी लिखते हैं कि मुगलों की क्रूरता अन्य मुसलमान शासकों या यूरोप के राजाओं से कमतर थी। जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल शांति से गुजरे। सिर्फ उसके बेटे बागी खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतें दी थी, पर जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधा ही कर दिया था। इसी दौरान मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां उसकी जिंदगी में आ पहुंची। नूरजहां की जहांगीर की मुलाकात भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसके कई संस्करण हैं। कुछ कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसे कहीं देख लिया और वो दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क में गिरफ्तार उसने उसके शौहर को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग से उनका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा। इस प्रकार इराक का अली कुली बेग इस्तुजुल उसका शौहर बन बैठा। जब जहांगीर शहंशाह बना, उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया। किसी जंग में वहां पर उसे मरवा दिया गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली आई और 1611 को ईरानियों के उत्सव नौरोज में उसकी जहांगीर से मुलाकात हो गई। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक नजदीकी से देखा। रो ने बड़ी ईमानदारी से उसका बयान भी किया। उनके मुताबिक नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक थी। नूरजहां का यूं ताकतवर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था और बेहद खूबसूरत और गजब की होशियार थी। 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया था। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के अहम फैसले लेने लगी। उसका परिवार जहांगीर के सबसे नजदीकी लोगों में शामिल हो गया। इससे आगरा के राजनीतिक हालात बदलने लगे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शाहजहां अकबर की मानिंद तेज तर्रार और जंगजू था, पर फिर भी अकबर से कम था। जिस मेवाड़ को अकबर भी ना जीत पाए थे, वहां का राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। खुर्रम भी राणा की ताकत और ना झुकने की आदत से रूबरू था। उसने राणा से आसान सी शर्तों पर आत्मसमर्पण करवा डाला। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी, जिसे राणा ने मान भी लिया। इस संधि के बाद खुर्रम का आगरा दरबार में काफी मान हो गया था। जहांगीर ने सरेआम उसे अपना वारिस होना कबूल किया। उसे शाहजहां की पदवी से नवाजा गया था। इस प्रकार जहांगीर के शासन में 2 धड़े पैदा हो गए। पहला नूरजहां और दूसरा शाहजहां। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। उसने पहली शादी से हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्खन गए हुए थे। जब उसे यह खबर मिली तो उसने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो यह कि उत्तराधिकारी पर कोई नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर फैसला करते थे। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई। जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ले ली। आपको बताते चले कि दोनों ने अपनी पगड़ी एक दूसरे को दी थी। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया था, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को बतौर जमानत आगरा दरबार में रख लिया था। विडंबना देखिए अब आप, ये दोनों भाई जो उत्तराधिकारी के लिए बतौर जामिन जमा हुए थे, आगे चलकर इसी गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़े। जहां जहांगीर के अंतिम सालों का बयान मिलता है। अब 28 अक्टूबर 1626 की बात करते हैं। आपको बताते चले जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की इस दौरान मौत हो गई थी। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। परवेज की मौत के ठीक 1 साल बाद उसके इंतकाल के काले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर राजौरी में चल बसा। उसे लाहौर में दफनाया गया। शाहजहां गद्दी पर बैठा, उसने नूरजहां को माफ कर दिया। वह लाहौर चली गई और अंत तक वहीं रही। जहांगीर के शासनकाल को इसलिए भी याद किया जा सकता है कि उसी दौरान अंग्रेजों का हिंदुस्तान
आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। उधर मुगलों के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में आया जाया करते थे। अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लिया करते थे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेजों से प्रभावित हो गया था, क्योंकि मुगलिया जहाजों को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं था। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेजों को संजीदगी से नहीं लिया। कमाल की बात तो ये है कि थॉमस रो जब हिंदुस्तान से वापस गया तो उसने अपने दौरे को असफल बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व इतिहास में उन 3 सालों की असफलता पर भारत की गुलामी की बुनियाद भी रखी गई। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।